हेलो दोस्तों, पाई नेटवर्क से रिलेटेड दो नए और इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। पहला अपडेट केवाईसी को लेकर, जितने लोगों की केवाईसी पेंडिंग में है उनका अपडेट आया, किस तरीके से उनकी केवाईसी पास होगी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि मेरी एज 18 से कम है तो मेरी केवाईसी कैसे होगी। तो दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ चुका है। जिनकी केवाईसी पेंडिंग में थी उसका भी सोल्यूशन आ चुका है, जिनकी एज 18 से कम थी उसका भी सोल्यूशन आ चुका है। तो दोनों अपडेट को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं जिसमें एज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक ट्वीट आया है, वी विल बी रिलीजिंग अ स्पेशल फीचर फॉर पेरेंट्स टू provide parental approval for their kids to pass KYC. The process will be as follows. The parent's guardian passes KYC and approves their child to DAS KYC. Best regards. तो देखिए यहाँ पर इस ट्वीट में बताया गया कि एक स्पेशल फीचर लाया जाएगा, एक स्पेशल अपडेट लाया जाएगा जिसका यूज करके जितने लोगों की एज 18 से कम है वो लोग अपने फादर अपने मदर के डॉक्यूमेंट को यूज करके वो लोग अपनी KYC को सबमिट कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी था कि मेरी एज 18 से कम है, आखिर किस तरीके से KYC अगर आए तो क्या करें। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ ना कुछ अपडेट आएगा एज को लेकर, आया तो नहीं है लेकिन आएगा। तो यहां पर अब आ चुका है। तो जितने लोग परेशान थे, जितने लोग ये सोच रहे थे कि 18 से कम है तो क्या करें, तो अब आपके पास एक स्पेशल फीचर आएगा जिसका यूज करके आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से KYC को सबमिट कर सकते हैं। और ये एक ऑफिशियल अपडेट। यहां पर किसी पर्सन ने ये पूछा था कि 5 मंथ लेफ्ट टू फील 18 ईयर्स ओल्ड इफ कैन सबमिट हर KYC। तो यहां पर पूछा गया कि 18 साल पूरे होने में 5 महीने कम है तो क्या KYC सबमिट की जा सकती है। तो यहां पर एक मॉडरेटर का जवाब आता है, ये कोई नॉर्मल पर्सन है, ये मॉडरेटर है। तो इनका जवाब आता है, नाउ स्किप KYC प्रोसेस एंड पेशेंस। ऑफिशियल आंसर, निकोलस विल बी रिलीजिंग अ स्पेशल फीचर फॉर पेरेंट्स टू प्रोवाइड पेरेंटल अप्रूवल फॉर दिस किड्स टू पास KYC. द प्रोसेस विल बी एज फॉलोज। तो वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों की एज 18 से कम है तो अब आपको परेशान नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके पास एक स्पेशल फीचर आएगा जिसका यूज करके आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट को यूज करके आप अपनी KYC को कंप्लीट कर पाएंगे। और जब KYC स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त बताया जा रहा था कि मिनिमम एज 13 होगी KYC कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जब KYC स्टार्ट हुआ तो पता चला कि मिनिमम एज 18 है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा था कि कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा एज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 नहीं है। तो इस चीज को लेकर कुछ कुछ अपडेट जरूर आएगा और यहाँ पर अपडेट आ चुका है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक ये फीचर नहीं आ जाता। और जैसे ही फीचर आए उसके बाद आप अपने पेरेंट के डॉक्यूमेंट को यूज करके आप अपनी KYC को कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ सकती है, वो क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 18 से कम है, उनकी माइनिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद उनके पेरेंट्स की भी माइनिंग चल रही होगी। उनके पेरेंट्स के नाम से भी अकाउंट खुला हुआ होगा पाई नेटवर्क में और उनके नाम से भी माइनिंग चल रही होगी। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो उस सिचुएशन में आपको वेट ही करना पड़ेगा जिनकी एज 18 से कम है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट से एक पर्सन ही KYC को कंप्लीट कर सकता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट को यूज करके, आपकी एज 18 से कम है, आपने KYC कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके पेरेंट्स के नाम से जो पाई नेटवर्क के अकाउंट है उसमें भी आप KYC को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई एक अकाउंट में ही आपका KYC वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद यहां पर बात करते हैं सेकंड अपडेट की, जो आई है KYC पेंडिंग से रिलेटेड। यहां पर आया अपडेट आया कि पायनियर्स हु हैव सबमिटेड KYC पे स्पेशल अटेंशन टू दिस मंथ, यू विल हैव 100% KYC पास एंड those who have not submitted will be gradually open up under the leadership ऑफ द पाइको टीम। तो यहां पर इस ट्वीट में बताया गया है कि जिन लोगों ने KYC सबमिट किया था KYC पेंडिंग में, तो उन सारे लोगों की KYC 100% इसी मंथ में KYC पास हो जाएगी। यानी कि जितने लोगों ने KYC कंप्लीट किया, KYC सबमिट किया है लेकिन KYC पेंडिंग में चला गया है। तो KYC पेंडिंग में इसीलिए गया है क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हम लोगों से हुई है, कुछ ना कुछ गलती हम लोगों ने की है जिसकी वजह से हम लोगों की KYC पेंडिंग में चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि रिजेक्ट होगा। तो जब रिजेक्ट होगा तो हमें रीसबमिट करना है। और जब सेकेंड टाइम हम लोग सबमिट करेंगे तो अच्छे तरीके से हमें करना होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चेक करके हमें फिल करनी होगी और उसके बाद हमारी जो KYC है वो सबमिट हो जाएगी। और यहां पर क्या बताया गया है, अटेंशन दिस मंथ, यानी कि इसी मंथ में ये अपडेट आएगा। जितने लोगों की KYC पेंडिंग में है या तो रिजेक्ट होगी या तो अप्रूव्ड होगी। 90% चांस है कि रिजेक्ट ही होगी। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है अगस्त का, क्योंकि इस महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। यहाँ पर KYC पेंडिंग से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी अब बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद एज को लेकर भी अपडेट आ चुका है और सारे अपडेट्स मैंने आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जितने भी लोगों ने ट्विटर पे फॉलो किया है उनके पास ये अपडेट बहुत जल्द पहुंच जाता है, क्योंकि ट्विटर पे ट्वीट करना बहुत ही आसान होता है। तुरंत यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जितने लोगों ने ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाए जरूर अकाउंट बनाएं और यहाँ पर आप फॉलो जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वैसे हम वीडियो के थ्रू आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ट्विटर पर अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको टाइम यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। या तो आप टेलीग्राम पर भी
फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ट्विटर पर भी अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। तो आप ट्विटर पे, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर ले, ज़रूर फॉलो कर ले, ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो सारे अपडेट्स मैंने आप लोगों तक पहुँचाए हैं। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आएँ। जो भी अपडेट हो वो सारे अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहें। और ये जो 2 प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम KYC पेंडिंग, एज 18 से कम है, तो दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।